हेलो स्टूडेंट, आईआईटी जेई मेंस 2023 31 जनवरी के सेट का ये पेपर दिया हुआ है। द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ ए स्क्वायर फॉर विच द लाइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0 बाइसेक्ट टू डिस्टिंक्ट chords drawn from a point P 1 plus a by 2 1 minus a by 2 on the circle 2x square plus 2y square 1 plus ax 1 minus ay equal to 0 is equal to। अब देखो भाई, अब ये क्वेश्चन क्या गिवन है, क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं। कह रहे हैं हमें ए स्क्वायर की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। अब देखो ये पहले सर्कल का जो इक्वेशन गिवन है, तो सर्कल के इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मस्ट भी क्या होता है, 1 होता है। तो हमने सबसे पहले इस क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 प्लस ए बाई 2x माइनस 1 माइनस ए बाई 2y इक्वल टू 0 कर दिया। देखो ये सर्कल आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये गिवन है, तो ये जो पॉइंट गिवन है, देखो 1 प्लस ए बाई 2 और 1 माइनस ए बाई 2, यहाँ पे भी यही दिया हुआ है। तो थोड़ा सा इससे ये कर लो कि कंसीडर कर ले 1 प्लस ए बाई 2 को कुछ कंसीडर कर लो। हमने क्या मान लिया, इसको अल्फा मान लिया, और 1 माइनस ए को हमने क्या मान लिया, बीटा मान लिया। तो आपका जो इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा वाई इक्वल टू 0। देखो ये इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गया, और पॉइंट पी जो आया पी वो कितना आ जाएगा, अल्फा कॉमा बीटा आ जाएगा। तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा, ऐसे कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा लगेगी। अब देखो ये क्लियर, देखो यहाँ से देख भी रहा है कि अल्फा और बीटा देखो इस पे सेटिस्फाई भी कर रहा है, क्योंकि अल्फा स्क्वायर और अल्फा स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, बीटा रखेंगे तो बीटा स्क्वायर से बीटा स्क्वायर ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो थोड़ा सा ईजी लगेगा हमें उस क्वेश्चन को। अब देखो ये सर्कल गिवन है, अब ये कह रहे हैं कि ये एक सर्कल गिवन है भाई, ये आपका एक सर्कल आ गया, ठीक। अब ये सर्कल जैसे गिवन है, तो यहाँ पे इन्होंने ये बोल दिया इस सर्कल में कोई पॉइंट पी दिया हुआ है, उसका कोऑर्डिनेट अल्फा कॉमा बीटा दिया हुआ है, और यहाँ से 2 कॉर्ड्स ऐसे जा रही हैं, मान लीजिए ये और ये, और इसका सेंटर क्या दिया हुआ है, वो अल्फा कॉमा बीटा, ये क्या कितना दिया हुआ है, माइनस अल्फा बाई 2 कॉमा बीटा बाई 2 आ जाएगा। तो सेंटर के लिए कोई बात ही नहीं करना चाहिए, ये दिया हुआ है। अब क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि इससे जो कॉर्ड है उसको x इज प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ये इसको क्या कर रहा है, कट कर रहा है, यानी y इज इक्वल टू माइनस एक्स, इसको बाइसेक्ट कर रहा है, ये ऐसे। तो ये बाइसेक्ट कर रहा है। अब बाइसेक्ट कर रहा है, अगर मान लिया मैंने इसको PQ मान लिया एक कार्ड, ये PR कार्ड दिया था, इसको एक पॉइंट A मान लिया मैंने। अब जो A पॉइंट है वो मिड पॉइंट है ऑफ द कार्ड ऑफ PQ, तो हमने H, K मान लिया। क्लियर, यानी जो मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड PQ दिया है, मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड PQ इज क्या दिया हुआ है, H, K दिया हुआ है। अच्छा, और एक इंपॉर्टेंट बात, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो दिया हुआ है, यानी हमें इसी का लोकस फाइंड आउट करना है, और जो ये जो A पॉइंट है, पॉइंट A जो दिया हुआ है, यानी H, जो K है, वो क्या कर रहा है, लाइज ऑन द लाइन क्या दिया है, y इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो यहाँ से क्लियर हो गया k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस एच। ये देखो एक बात ये क्लियर हो गई। अब देखो आपको एक बात ये क्लियर हो गई, एक बात ये क्लियर हो गई। अब देखो एक बात और भी पता है कि अगर हमको किसी भी कॉर्ड का मिड पॉइंट गिवन होता है, तो कॉर्ड बाइसेक्टेड एट गिवन पॉइंट का जो इक्वेशन होता है, यानी कि अगर इक्वेशन ऑफ पी इफ, अब हमने कहा इफ A यानी H, K इज द मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड कितना दिया हुआ है, PQ, देन इट्स इक्वेशन विल बी कितना हो जाएगा, T इज इक्वल टू S1 से हम लोग सॉल्व करते हैं, यानी कॉर्ड बाइसेक्टेड एट दिस। अब देखो ये PQ हो सकता है या PR भी हो सकता था, ये चूंकि हमको लोकस निकालना है, ये पॉइंट यहाँ पे भी हो सकता था,
ए पॉइंट यहाँ भी हो सकता था, ए पॉइंट यहाँ भी हो सकता था, ये एच कॉमा के लिए, ठीक है, चूंकि ये लाइन उसको बाइसेक्ट कर रही है, तो ये भी, ये पी क्यू के लिए भी बोल सकते हैं और पी आर के लिए भी बोल सकते हैं। तो अब हमने देखो टी इज इक्वल टू एस वन लगा था, टी का मतलब क्या होता है, टेंजेंट का इक्वेशन। अब देखो टेंजेंट का इक्वेशन कैसे निकालते हैं, एच कॉमा के पे एक्स स्क्वायर को किससे चेंज करते हैं, एक्स एक्स वन से। तो उसका जो इक्वेशन आ जाएगा, तो ये देखो आपकी इक्वेशन क्या है, ये है, इसमें रख देंगे। तो एक्स स्क्वायर की जगह क्या रख दिया हमने, तो ये एच एक्स आ गया प्लस के वाई आ गया माइनस एल्फा एक्स प्लस एच बाई टू आ गया माइनस बीटा वाई प्लस के बाई टू आ गया इज इक्वल टू एस वन। का मतलब क्या होता है, इस कर्व में पॉइंट पुट अप कर दो, जो भी कर्व गिवन है उसमें पॉइंट क्या कर दो, रिप्लेस कर दो। तो एक्स की जगह एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस एल्फा एच माइनस बीटा के आ जाएगा। क्लियर, ये आपका आ जाएगा। अब देखो जैसे ये आया, ये इक्वेशन आ गया। अब इसको हमने क्या कर लिया, देखो ये इक्वेशन गिवन है, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लिया अब हमने। अच्छा हाँ, ये आपका ये पी क्यू का इक्वेशन आ गया, पी क्यू आर पी आर का इक्वेशन आ गया। ये किसका इक्वेशन आ गया, पी क्यू या पी आर का कह सकते हैं। अब देखो ये इक्वेशन जब आ गया, अब देखो दिस इक्वेशन जो है वो कहाँ से पास हो रही है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अल्फा कॉमा बीटा से। तो दिस इक्वेशन ठीक पासिंग थ्रू the point P अल्फा कॉमा बीटा। अब अल्फा कॉमा बीटा से सेटिस्फाई करा दो, तो हमने सेटिस्फाई करा दिया। अब जब सेटिस्फाई कराया तो ये कितना आ जाएगा, एच अल्फा प्लस के बीटा और माइनस ये कितना आ जाएगा, अल्फा प्लस एच बाई टू माइनस बीटा इंटू बीटा प्लस के बाई टू इज इक्वल टू, यहाँ तो आ जाएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। चूँकि एक्स की जगह हम लोग क्या रख देंगे, अल्फा, और वाई की जगह क्या रख देंगे, बीटा रख देंगे। अच्छा, और हमें एक बात पता है फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो के इज इक्वल टू कितना होता है, माइनस एच भी दिया हुआ है, ये भी रख दो भैया। तो अब देखो यहाँ से, वैसे अगर आप इसको बाद में रखना चाहो तब भी रख सकते हो। अब आपका जो इक्वेशन आएगा, देखो ये एच एक्स और यहाँ पे कितना आ जाएगा, अल्फा एच बाई टू और ये अल्फा एच, तो ये आ जाएगा 2 और माइनस 1/2, तो यानी कितना आ जाएगा 3/2 एच अल्फा आ गया। ठीक, फिर अब देखो यहाँ से के बीटा और माइनस के बीटा बाई टू, तो ये कितना आ जाएगा, के बीटा बाई टू प्लस बीटा, यानी कि ये भी कितना आ जाएगा, प्लस 3/2 के बीटा आ जाएगा। और ये आ गया माइनस अल्फा बाई टू, अल्फा स्क्वायर बाई टू माइनस बीटा स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर आ गया। क्लियर। अब देखो यहाँ से जो कि हम h की जगह k माइनस वो भी रख सकते हैं, तो इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं, ये जो आपका इक्वेशन आ गया एच स्क्वायर, तो इस यहाँ पे इधर लिख रहे हैं तो ये आ गया 2h स्क्वायर आ गया। और यहाँ पे देखो 3/2, ठीक, ये सबको उधर ले जा रहे हैं, तो जब उधर उस साइड ले जाएंगे तो ये माइनस का 3/2। अब आपने क्या कर दिया, ये अल्फा आ गया और ये माइनस के की वैल्यू माइनस एच आ जाएगी, तो माइनस बीटा आ जाएगा इज इक्वल टू एच आ जाएगा, और ये प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाई 2 आ गया, इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। अच्छा, अब आपको पता है अल्फा की वैल्यू कितनी हमने मान ली थी, 1 + a/2, तो 1 + a/2, और बीटा की वैल्यू हमने क्या कंसीडर कर ली थी, 1 - a/2, तो आपने बोल दिया अल्फा माइनस जो बीटा की वैल्यू आ जाएगी, अगर इन दोनों को माइनस कर देंगे तो अल्फा माइनस 1 से कैंसिल, यानी 2a/2 आ जाएगा, यानी a आ जाएगा। और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो ये कितना आ जाएगा, 1 + a², ठीक है, तो 1 + a² और ये 2/4/2 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो ये वैल्यू आ गई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब देखो हमने ये बात कर ली, तो 2α², हाँ ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब ये वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं, तो इक्वेशन जो आपका आ गया वो कितना आ जाएगा, आ गया 2h² - 3/2, इसकी वैल्यू जो आपकी आ जाएगी वो a आ जाएगी इंटू h आ जाएगी, प्लस 1 + a²/2 इक्वल टू कितना, /2 यानी /4 हो जाएगा। ठीक, इक्वल टू 0 आ गया। अब देखो यहाँ पे यार ये h आ गया। अब देखो h के ऐसे कितनी वैल्यूज हो जाएंगी, 2 पॉइंट्स, एक ये पॉइंट आ जाएगा और एक ये पॉइंट आ जाएगा।
एच में क्वाड्रेटिक है तो इसका मतलब इसके रूट्स क्या आ जाएंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट आ जाएंगे, क्योंकि 2 पॉइंट आएंगे फॉर ए, और उस पॉइंट को क्या बोल सकते हैं, बी पॉइंट बोल सकते हैं। फॉर ए बी तो एच की कितनी वैल्यूज आ जाएंगी, 2 वैल्यूज आ जाएंगी। फॉर ए एंड बी एच क्या आ जाएगा, एच इज रियल एंड डिस्टिंक्ट आ जाएगा। अब ये बताओ रियल एंड डिस्टिंक्ट आ गया तो इस इक्वेशन का डी विल भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो ग्रेटर देन 0 का मतलब ये आ जाएगा बी स्क्वायर 9/2, यानी कि ये डायरेक्टली लिख दिया मैंने, तो ये 3/2 ए का होल स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा। ग्रेटर देन कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, तो ये 9a स्क्वायर -8 1 प्लस ए स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन 0 आ गया। तो ए स्क्वायर -8 ग्रेटर देन 0 आ गया, इसका मीनिंग ए स्क्वायर ग्रेटर देन 8 आ गया। तो ए स्क्वायर बिलोंग्स टू कितना आ जाएगा, 8 to infinity। यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा।